हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जाएंगे हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो कि है डिमांड, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो पहले समझते हैं हम लोग कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड का मतलब होता है जब एक कंज्यूमर पूरी तरीके से होता है एबल कुछ सामान खरीदने के लिए, लाइक उसके पास इनकम भी है और जो डिमांड किस चीज़ की कर रहा है वो रिसोर्स या वो गुड हमारा मार्केट में प्रेजेंट भी है। तो देन हम लोग उसको डिमांड एज अ डिमांड काउंट करते हैं कि हाँ, जो इंसान है कंज्यूमर है वो डिमांड करने के लिए एबल भी है, बाय करने के लिए एबल भी है, और जिस चीज़ को बाय करना चाहता है वो गुड हमारी मार्केट में प्रेजेंट भी है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज डिमांड, उसको हम लोग डिमांड बोलते हैं। तो हम समझते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। अब असेंशियल मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे डिमांड में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखो, पहला है हमारा क्वांटिटी, कि जो हम चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी क्या है। लाइक हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो किस क्वांटिटी के अंदर कर रहे हैं, मतलब कितने नंबर्स ऑफ गुड्स हमें चाहिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस, कि हमें कितना अमाउंट चाहिए गुड का और कितनी ज़्यादा सर्विस चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं इसको हम लोग। अब आप लोग हो, ठीक है, आपका मन कर रहा है मैं खाऊं आम, बिकॉज समर सीजन चल रहा है हमारा। तो आपका मन है कि मैं खाऊं आम, ठीक है। तो आप डिमांड करोगे आम की, बट आपको मालूम है कि आपका एक आम में पेट नहीं, मतलब मन नहीं भरेगा, आप एक आम के अंदर सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। देन आप डिमांड करोगे, चाहोगे कि आप जो आम है जो आप पसंद करते हो वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर खरीद सको, बाय कर सको। तो देन दैट इज़ द मेन और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिमांड, कि आपको जो डिमांड कर रहे हो सामान की वो किस क्वांटिटी के अंदर आप चाहते हो खरीदना। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट विलिंगनेस, कि जो कंज्यूमर है उसकी क्या क्या डिज़ायर है परचेज करने की। अब विलिंग मतलब क्या है, क्या वो रियलिटी के साथ चाहता सामान खरीदना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ की। अब अगर आप एक कंज्यूमर हो तो देन आप चाहोगे, आप चाह रहे हो कुछ सामान खरीदना, बट आप एबल भी हो, लेकिन आप एबल भी हो। अब कुछ लोग क्या होते हैं, चाहते तो हैं कि हाँ मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, मेरे पास कोई एक एक्सपेंसिव गुड हो, बट दे आर नॉट एबल to fulfill their demand and to purchase any good which they want. ओके, तो इट मीन्स हमें क्या करना है यहाँ पर, हम एबल भी होने चाहिए उस गुड को एक्सेस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं, हाँ मैं ये चाहता हूँ, मेरी डिमांड ये है, मेरी डिमांड वो है। डिमांड एक्चुअली सेज दैट इफ़ अ कंज्यूमर वांट एनीथिंग देन ही शुड बी एबल, उसको एबल होना चाहिए क्या करने के लिए, उसको खरीद सामान को परचेज करने के लिए। थर्ड इज टाइम पीरियड, कि ड्यूरेशन ऑफ द डिमांड, कि डिमांड की ड्यूरेशन क्या है। लाइक आप कब कब कौन सी चीज़ डिमांड कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप गर्मी के अंदर ठंडी की चीज़ें बेच रहे हो, है ना, क्योंकि वहाँ पर टाइम पीरियड चेंज हो चुका है। समझ आ रही है बात यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड को भी बहुत ज़्यादा मेन लेके चलना चाहिए, बिकॉज अगर आपको पता नहीं है कि अभी के टाइम पे कौन सी चीज़ की, कौन से गुड और सर्विस की डिमांड ज़्यादा है, देन आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, देन आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है बात। तो टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिमांड। फोर्थ वन इज़ प्राइस, कि हाँ जो प्राइस होना चाहिए गुड्स का वो होना चाहिए नॉर्मल, या बोल दिया मॉडरेट। मतलब कि आपको जो सामान खरीदना है वो उसका प्राइस भी आपके जो बजट है उसके अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने चाहते हो, आपका बजट है 100 रुपीज़ का और आप डिमांड कर रहे हो ऐसे गुड्स की, ऐसे चीज़ों की जिसका प्राइस है 200 रुपीज़। समझ आ रहा है इतना। इट मीन्स जो कॉस्ट ऑफ गुड और सर्विसेज है दैट जो भी चीज़ है वो जो प्राइस है उसको आपके बजट में आना चाहिए। और जो प्राइस है गुड का वो हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि लोगों को लगे महंगा है, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ दे रहे हो किसी एक प्राइस में तो आपको उस प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी वर्थ मीन्स उसकी क्वालिटी भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। चार हमारे पास क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स है डिमांड के। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनामिक नेचर ऑफ डिमांड। अब डिमांड का क्या डायनामिक नेचर है, पहली चीज़ पढ़ते हैं फैक्टर क्या क्या हमारी डिमांड के।
प्राइस, इनकम, टेस्ट। अब पहले समझते हैं कि प्राइस मतलब क्या है। अगर हमने बोला आपको पता है कि हमारे पास सेम यूजेस के बहुत सारे गुड मिलते हैं। एग्जांपल ले लो आप, बहुत सारी तरह के हमारे यहाँ पेन मिलते हैं। तो आपको मालूम है कि हाँ, जो भी गुड है उसकी जो क्या है कंपटीशन बहुत है हमारे मार्केट के अंदर। मतलब मोस्टली 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी सेम गुड प्रोड्यूस कर रही है इन देयर क्वालिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ के अंदर या अपनी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। समझ आ रहा है? तो आपको प्राइस भी ऐसा रखना पड़ेगा ताकि लोग आपका सामान या गुड्स खरीदें, बिकॉज़ आपकी उस गुड के ऊपर कोई मोनोपोली नहीं होगी। तो देन आपकी जो कंपनी है, फिर आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो खरीदा नहीं जाएगा और उसकी डिमांड हो जाएगी कम, बिकॉज़ लोग कहाँ जाते हैं हमेशा? जहाँ पर सामान सस्ता मिलता है। सेकंड इज़ इनकम। अगर आपके पास इनकम है कोई सामान खरीदने के लिए, ठीक है, तो आप सामान खरीद सकते हो। अगर आपका वो सामान जो है आपके इनकम के अंडर आ रहा है, तो अगर आपका वो सामान आपके बजट के अंडर आ रहा है तो देन आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है टेस्ट। अब टेस्ट मतलब क्या है कि आपका क्या टेस्ट है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, आप गए दुकान पे जो कि क्या है आपका परमानेंट मोमोज वाला है, मतलब आप जब भी खाते हो मोमोज तो उससे ही खाते हो, ठीक है। क्यों? बिकॉज़ आपको उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट अच्छा लगता है उसके मोमोज़ का। पर एक जो दुकान है जस्ट उसके बगल में, और वहाँ पर आप जाते नहीं, आप आज तक नहीं गए वहाँ पर। क्यों? बिकॉज़ आपका मालूम है कि जो बगल वाली दुकान है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। आपकी जो दुकान है परमानेंट, जाके आप क्या हो, कस्टमर हो वहाँ की दुकान से। तो देन आप जाओगे कहाँ पर? जहाँ पर आपका टेस्ट बोलते हैं, जहाँ पर आप प्रेफर करते हो जाना, बिकॉज़ वहाँ का टेस्ट आपको अच्छा लगता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर हमारा टेस्ट ही बहुत मैटर करता है किसी भी कंज्यूमर का कुछ सामान खरीदने का, कुछ डिमांड करने के लिए। सेकंड इज़ फ्लक्चुएशन। जब यहाँ पर क्या होता है, डिमांड चेंज होती है हमारी ओवर टाइम। हर बार डिमांड चेंज होगी किसी न किसी गुड की। जैसे कि अगर बात करें अभी हम कुछ आजकल की बात करें तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो प्राइस ऑफ अनियन है वो बढ़ रहा है। इट मीन्स मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है। इसका मतलब क्या है, लोग डिमांड तो कर रहे हैं अनियन की, बट जो क्या है क्वांटिटी ऑफ अनियन है वो कम है। इट मीन्स अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ पे? प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। मतलब यहाँ पर डिमांड तो लोगों की हो रही है बट रिसोर्स कम है। तो हमें डिमांड को इक्वल रखने के लिए रिसोर्स के साथ प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो क्या डिमांड है वो बैलेंस में आ जाए और लोग भी अपने अकॉर्डिंग या अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड करें। समझ आ रहा है? तो ये भी क्या हमारा डायनामिक नेचर है हमारी डिमांड का। और थर्ड है अडेप्टेबिलिटी। मतलब कि बिजनेस मस्ट रिस्पॉन्ड। जो बिजनेस है उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सामान बना रहे हो, आपके जो बिजनेस है, आपका जो क्या है कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं आपके गुड्स को, तो इसका मतलब क्या, आपका प्राइस जो है वो लोगों के बजट के अंदर नहीं आ रहा है, या जो आपका प्राइस है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, या फिर जो इनकम लोगों की है उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस ज़्यादा है, और जो टेस्ट है लोगों का वो आपके गुड के लिए बहुत अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो गुड है वो इतना लोग पसंद नहीं कर रहे खरीदने के लिए। तो आपको अपने कुछ गुड्स के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि जो लोग हैं वो आपके गुड्स की डिमांड करे, वो चाहें आपके गुड्स को खरीदना। तो इसलिए क्या है, थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, बिजनेस मस्ट रिस्पॉन्ड। जो भी आप इंडस्ट्री खोल रहे, जो भी आपने बिजनेस खोल रखा है उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। कि प्राइस और डिमांड में क्या अंतर, क्या रिलेशनशिप होता है, क्या कनेक्शन है उनके बीच में। तो फर्स्ट इज इनवर्स रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, हायर प्राइसेस यूजुअली लेड टू लोअर डिमांड। इसमें क्या है, जब भी प्राइस ज़्यादा होगा, इट मीन्स जब भी किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड हमेशा कम होगी ही होगी। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम आईफोन। किसका लेते हैं? आईफोन। अब आईफोन जो हमारा भी नया आया वो है आईफोन 15 प्रो, है ना। तो क्या है, वो जो फ़ोन है आईफोन 15 तो उसका प्राइस ज़्यादा है ना। तो लोग डिमांड कम कर रहे हैं, इसलिए क्या है, जो आईफोन है वो कम लोगों के पास है, बिकॉज कम लोग ही हैं एबल उसको खरीदने के लिए। मतलब चाहते तो बहुत सारे लोग खरीदना है, बट वो लोग क्या नहीं है, एबल नहीं है उस गुड को, कमोडिटी को एक्सेस करने के लिए। तो इसलिए वो डिमांड भी नहीं कर रहे हैं उस गुड की, और विल उनकी इतनी नहीं है कि वो उसको खरीद सके, बिकॉज देयर इनकम इज़ वेरी लोअर देन द प्राइस ऑफ दैट गुड। चलो आगे बात करते हैं। सेकेंड इज एक्सेप्शन। मतलब कि लग्जरी गुड है तो देन डिमांड कम होगी।
ठीक है, बिकॉज पता है आपको, अगर हम बात करें स्टारबक्स की, अब स्टारबक्स पता है आपको बहुत ज़्यादा क्या महंगी एक कॉफ़ी शॉप है ना, ब्रांड है स्टारबक्स। आपको पता है कॉफ़ी बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, एक्सपेंसिव मिलती है, ठीक है, तो लोग वहाँ जाते हैं, बट कभी कभी, बिकॉज वो क्या है, एक लग्जरी गुड है जो कि लोग चाहते हैं खरीदना, बट जब जब वो एबल हो उसे खरीदने के लिए, वो चाहते नहीं है उस पर ज़्यादा एक्सपेंड करना। लाइक आपने कोई सामान बनाया, बट लोग आपकी नई दुकान खोली है, बट लोग आपकी दुकान में आ नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आपकी दुकान अभी जस्ट नहीं खुली है। तो जो कस्टमर आपके पास आना चाहेंगे वो कहाँ जाएंगे? जो कि दुकान आपके यहाँ पहले से खुली है, बिकॉज वो लोग क्या, उनके परमानेंट कस्टमर जो कि डेली आते हैं उस सामान खरीदने के लिए। तो दैट इज़ नोन एज एक्सेप्शन। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपकी जो कंपनी बिजनेस है उसकी डिमांड होगी कम, ठीक है, तो दीज आर नोन एज एक्सेप्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है, क्या कनेक्शन है? तो फर्स्ट इज लो सप्लाई, हाई प्राइसेस ड्यू टू स्कार्सिटी। अब लो सप्लाई कब होगी? जब ज़्यादा प्राइस होगा। अब इसका मतलब क्या है? अब मैंने बताया आपको, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा क्या है अभी, जब भी प्राइस ज़्यादा होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, सप्लाई भी कम जाएगी, बिकॉज डिमांड कम तो सप्लाई कम। डिमांड और सप्लाई दोनों ही साथ ही बढ़ती है, साथ ही घटती है, ठीक है। तो इससे डिमांड डिपेंड है, सप्लाई डिमांड डिपेंड है प्राइस पे, और सप्लाई भी इस पर डिपेंड है, प्राइस पे ही डिपेंड है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम, सप्लाई कम। अगर प्राइस कम है तो देन डिमांड ज़्यादा, सप्लाई भी ज़्यादा होगी। सेकंड इज़ हाई डिमांड। अगर डिमांड ज़्यादा है, पढ़ा है हमने अभी, तो क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डिमांड भी ज़्यादा है। इट मीन्स प्राइस का गुड्स का कम होगा। जब लोग चाहिए खरीदना गुड्स, वो चाहते हैं कि हाँ हम इस गुड को या इस कमोडिटी को खरीदें, इसको यूज़ करें, ठीक है, तो जब क्या होगी? उसकी डिमांड ज़्यादा। और सेकंड थिंग क्या है? प्राइस, क्योंकि उसके उस टाइम पे क्या होगा, जो प्राइस है गुड का वो होगा कम। थर्ड इज इक्विलिब्रियम, जब डिमांड और सप्लाई साथ में मीट करती है। मैंने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा क्या ऊपर, कि कैसे सप्लाई और डिमांड साथ बढ़ेगी। अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, पर जब सप्लाई और डिमांड कर्व दोनों मीट करते हैं एट दैट पॉइंट नोन एज इक्विलिब्रियम, जो पॉइंट है उसे बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। तो ये था रिलेशन किसके बीच का? डिमांड और सप्लाई का। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन ऑन डिमांड। अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा हमारे डिमांड में? जब भी कंपटीशन होता है हमारे मार्केट के अंदर, पहला है मोनोपोली, मतलब कि हाई डिमांड विद लिमिटेड कंपटीशन, मतलब कि डिमांड ज़्यादा होगी बट कंपटीशन कम होगा। यहाँ पर एग्जांपल लो आप, जैसे कि कंट्री है जहाँ पर शॉप है मार्कर्स की। अब वहाँ पर बहुत कम कंपनीज, लाइक 4 से 5 कंपनीज जो कि मार्कर्स बनाती है। इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, जो मार्कर का प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज वहाँ पर कंपटीशन कम है और लोग चाहेंगे डिमांड करना उस सामान की जिसका कंपटीशन कम होगा, जिसकी मोनोपोली ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर। बिकॉज कुछ ही कंपनियाँ, जो कुछ ही इंडस्ट्री जो कि कर रही है, मार्कर्स बना रही है, दैट इज़ नोन एज मोनोपोली। जब आपका क्या कंट्रोल है मार्केट पे, अगर किसी मार्केट कंपनी ने बनाना मार्केट बंद कर दिया, देन क्या होगा? उससे उससे जो कम मार्केट है वो गिर जाएगी, बिकॉज जो सामान है वो बनना बंद हो चुका है और आपकी मोनोपोली है मार्केट पे। अगर आपने बनाया देन सामान जाएगा, बिकेगा। सेकंड इज कंपटीशन, डिमांड में डिक्रीज विद मोर चॉइसेस। अब मैंने क्या बोला, अगर आप बात करें फूड की, अब आपको मालूम है हमारे लोकल एरियाज में तरह फूड शॉप्स खुले हुए, स्ट्रीट पे जो फूड शॉप्स खुले हुए, तो वो क्या है, वहाँ पर कंपटीशन है। लाइक वो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं टेस्ट में और प्राइस में, कि हाँ हमारा टेस्ट भी प्राइस से मैच करना चाहिए, या हमारा टेस्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए हमारे फूड की, और जो प्राइस है वो लोगों के बजट में आना चाहिए, ताकि लोग उसे नॉर्मली खरीद के खा सकें। तो मतलब वहाँ पर कंपटीशन है। डिमांड शायद बढ़ सकती है, शायद घट सकती है, क्योंकि वहाँ पर चॉइस लोगों की ज़्यादा होगी। चॉइस ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा जगह पे चांस ट्राई कर सकते हैं कि क्या पता यहाँ का गुड़ अच्छा हो, क्या पता यहाँ का गुड़ अच्छा हो। जहाँ का उन्हें गुड़ अच्छा लग गया, देन वो लोग वहाँ से उसको बाय परचेज करेंगे। तो देन जो एक पर्टिकुलर शॉप मैंने चुन ली, तो उस शॉप की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी और बाकी से उसकी डिमांड घट जाएगी, बिकॉज लोग कहाँ शिफ्ट हो गए हैं? एक अदर शॉप पे, जहाँ पर क्या है, गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो लोग उसे चाहते हैं खरीदना, ठीक है। तो ये करता है हमारा इम्पैक्ट है कॉम्पिटिशन का डिमांड पे और मोनोपोली का भी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है?
जो कि बेस्ड होती है किसी भी एक इंडिविजुअल ह्यूमन पे, कंज्यूमर पे, ठीक है। अभी सिंगल कंज्यूमर्स डिमांड, यहाँ पर हम लोग हर एक इंसान की डिमांड को कंज्यूमर की डिमांड को पूरी करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर आप एक फैमिली में आप 4 लोग हैं, ठीक है। आप लोग एक शॉप पे, आइसक्रीम वाली शॉप पे, अब आपकी फैमिली में 2 लोग चाहते हैं वो लोग स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खाएं और 2 लोग चाहते हैं वनीला वाली आइसक्रीम खाएं। इट मीन्स यहाँ पर जो हर एक इंसान की डिमांड पूरी कर रहे हैं कौन, शॉपकीपर, जहाँ से आप आइसक्रीम ले रहे हो, वो तो डिमांड पूरी करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड। बिकॉज वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं आइसक्रीम की, तो वो लोग कौन है, वो लोग है आपकी फैमिली के 4 लोग, और हर एक की क्या है, 2 लोगों की डिमांड रखी, 2 लोगों की डिमांड अलग है। तो इट मीन्स हम लोग हर एक इंडिविजुअल की डिमांड कंप्लीट करना चाहेंगे। दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर, राम डिमांड करता है 20 रुपये की या 20 चीज़ों की डिमांड करता है, और चीज़ें अलग अलग है ना। तो ऐसे ही हमें हर किसी इंसान की डिमांड कंप्लीट करनी है, चाहे वो कोई भी हो हमारे लोकल एरिया में। जब भी तुम जज करते, जब भी तुम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों करते हैं, ताकि हम लोग जान सके कि हाँ हमारे कंज्यूमर जो रहते हैं वो क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। हर एक इंसान की बात कर रहे हैं हम, जो भी हमारे यहाँ लोकल एरियाज़ में रहते हैं, हमारे एक स्मॉल लेवल इकॉनमी पे लिव रहते हैं। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड क्या होती है। अभी डिमांड होती है हर एक कंज्यूमर की, ये होती है डिमांड इन बल्क। एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मेजॉरिटी लोग के चाहते क्या है, सामान खरीदना, है ना। अब आप चाहते हो शॉप, आपके पास एक शॉप है, ठीक है। सॉरी, आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपने एक अपनी इंडस्ट्री कंपनी खोल लिया, वहाँ पर आप सामान बना रहे हो कुछ, तो आप देख क्या रहे हो यहाँ पर कि मार्केट में डिमांड जो है वो इस चीज़ की ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, जो डिमांड ज़्यादा है जिस चीज़ की, उसे बनाना स्टार्ट कर दोगे एक अच्छी क्वालिटी के अंदर, एक लोअर प्राइस के अंदर, ताकि जो आपका गुड है वो बढ़े। जैसे कि टोटल डिमांड ऑफ एग्स कितनी है, 175। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी डिमांड, ना कि इंडिविजुअल डिमांड जो कि हर एक इंसान कर रहा है। यहाँ बात कर रहे हैं हम कि ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की हमारे मार्केट के अंदर। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, कि अब जो इंडिविजुअल डिमांड है उसकी क्या डिटर्मिनेंट्स है। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, की प्राइस क्या है किसी भी चीज़ का। अगर हम बात करें कोई भी चीज़ जो चाहते सामान खरीदना इंसान, अगर एक इंडिविजुअल है तो वो चाहेगा कि उसकी जो कमोडिटी है, गुड है, वो उसके बजट के अंदर आना चाहिए। अगर प्राइस उसके बजट में आ रहा है देन वो खरीदेगा, अगर नहीं आ रहा तो वो नहीं डिमांड करेगा, उसको नहीं खरीदेगा। सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब कि वो गुड्स जिनका यूज़ भी क्या होता है, सेम होता है जो कि आप इनिशियली यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो अब बात करें इसमें क्या होता है। अब ये होते हैं 2 तरह के गुड, एक सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट वो जिसको आप लोग स्वैप या स्विच कर सकते हो किसी और गुड्स के साथ, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो होते हैं जो कि आपको किसी गुड्स के साथ किसी गुड्स के साथ खाने। एग्जाम्पल के लिए पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड की। अब 2 चीज़ लेके चलते हैं हम लोग। अब ना आपको पसंद है चाय, क्या पसंद है आपको, टी पसंद है बहुत ज़्यादा, बट उसका जो टी का चाय पत्ती का पैकेट आता है कितने का आता है, वो 10 रुपये का आता है ना। और चाय पत्ती हो चुकी ख़त्म, चाय पत्ती ख़त्म हो गई। तो अब आपको मालूम है कि हमारे मार्केट में क्या है, 2 रुपये की पैकेट आता है कि इसका कॉफ़ी का पैकेट आता है। तो आप क्या करोगे, डिमांड करोगे किसकी, कॉफ़ी की। बिकॉज जो कॉफ़ी है फ़िलहाल वो आपके बजट में है और फ़िलहाल आप उससे काम चला सकते हो अपना, तो उससे बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूट गुड। दोनों का यूज़ सेम है, ठीक है, बट आप उसे अलग अलग टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज जो इनिशियल गुड था आपका, जो टी थी, वो जो है वो ख़त्म हो चुका है, और आप इतने ज़्यादा एबल नहीं हो अपने वो जो दोबारा से टी को ख़रीदने के लिए। तो देन आप क्या करोगे, अपने गुड्स को करोगे सब्स्टिट्यूट, चेंज, स्विच कर दोगे और कॉफ़ी ख़रीदना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है भाई। चलिए हम बढ़ते आगे। थर्ड इज़ कंज्यूमर इनकम। अब हम बात कर रहे हैं इनकम, 2 तरह की होती है, नॉर्मल होती है, इन्फीरियर गुड्स पे। अब अगर एक इंसान है जो कि सामान खरीद रहे, ठीक है, वो नॉर्मली बाय करेगा। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, सोप हो गया, सोप मतलब साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, चाय पत्ती हो गई, मिल्क हो गया। ये सब क्या हमारे पास नॉर्मल गुड है जो कि हर कोई इंसान नॉर्मली बाय करता ही है। तो अगर वो उसके बजट में आ रहे हैं देन वो खरीदेगा उसको, ठीक है। और है हमारे पास नेक्स्ट इन्फीरियर गुड्स, मतलब वो गुड्स जो कि बहुत चीप है, मतलब बहुत सस्ते हैं,
और आपके बजट में तो आएंगे ही आएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है हमारे मार्केट में बहुत तरह के आटे, लाइक गेहूँ का आटा है ना, मक्के का आटा है, चावल का आटा है, बट हम लोग सिर्फ गेहूं का आटा यूज़ करते हैं बिकॉज वो हर कोई इंसान नॉर्मली यूज़ करता है, इसलिए हम लोग उसे यूज़ करते हैं। अब जो बाकी आटा, लाइक चावल का आटा, मक्के का आटा और बाकी हमारे पास ज्वार का आटा, जो भी आटा हमारे पास अलग बच गए, वो सारे इन्फीरियर गुड्स क्योंकि हर कोई इंसान नॉर्मल यूज़ नहीं करता है, और वो कहला जाएंगे हमारे वो गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, चीपर है। समझ आया? फोर्थ इज एक्सपेक्टेशंस। अब फ्यूचर प्राइस चेंजेस इन्फ्लुएंस डिमांड। अब जैसे कि हमने बोला अभी क्या है, गोल्ड है। अब गोल्ड का प्राइस कितना है, अभी मान लिया हमने एक अज्यूम कर लिया 100 रुपीज़ है। कितना है? 100 रुपीज़ पर ग्राम गोल्ड का प्राइस है। अब आप क्या देखोगे यहाँ पर, अगर प्राइस कम है अभी गोल्ड का तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है प्राइस बढ़ने वाला है गोल्ड का, तो आपने करा क्या, गोल्ड को खरीद लिया है। ठीक है, देन आप करोगे वेट फ्यूचर का कि क्या पता फ्यूचर में जो गोल्ड खरीदा है आपने उसका प्राइस बढ़ जाए। जब भी उसका प्राइस बढ़ेगा, आपने एक्सपेक्ट कर लिया पहले कि हाँ इसका प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर के अंदर, जब भी उसका प्राइस बढ़ेगा देन आप उसे सेल कर दोगे और उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है अर्न कर लोगे। समझ आया? तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल गुड्स, इंडिविजुअल डिमांड सॉरी। अब बात करें डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। जो हमने ऊपर पढ़े वो ऑलमोस्ट वर्क करते हैं हमारे मार्केट डिमांड के अंदर भी, और पढ़ते हैं हम तीन ऐसे कौन से एक्स्ट्रा हैं जो कि और इसमें वर्क करते हैं। पहला है सीज़न एंड वेदर। अब क्या है, क्लाइमेट जब भी चेंज होता है तो उससे हमारे डिमांड पे जरूर इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि बात करें हम गर्मी है, अब गर्मी में लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, नॉर्मल खुले खुले या हाफ स्लीव्स कपड़े पहनते लोग, है ना। इसका मतलब क्या है, अभी डिमांड किस कपड़ों की, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होंगे, थिन होंगे, ठीक है, और क्या होंगे बहुत ज़्यादा या हाफ स्लीव्स इसकी होगी। बट अगर आप वही सेम कपड़े के कब बेचते हो, विंटर में, देन उसकी डिमांड कम बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज कौन इंसान चाहेगा गर्मी के कपड़े ठंड में पहनने की। सही बात है ना। तो इसलिए सीज़न और वेदर अफेक्ट करता है डिमांड को। ठीक है, सेकेंड इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है देन हर एक इंसान अनइक्वली डिमांड करेगा। लाइक एक के पास 100 रुपये, एक के पास 500 रुपये, एक के पास 10 रुपये हैं, तो जो 500 वाले उसकी डिमांड होगी ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा डिमांड होगी उसकी, 100 वाले की डिमांड कम और 10 वाले की डिमांड बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इक्वल, ताकि जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करे। अगर इनकम जो बटी है वो कम या अनइक्वली बटेगी हर एक इंसान को, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को बहुत कम, किसी को बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, हमारा डिमांड जो है वो कम ज़्यादा होती रहेगी, और हमारी मार्केट में क्या आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा। लाइक कभी सामान की प्राइस बढ़ गया, कभी इसका घट गया, कभी इसका बढ़ गया, कभी इसका घट गया, ऐसा होता रहेगा। तो इसलिए हम जो इनकम है उसको भी हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। थर्ड इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। लार्जेस्ट पॉपुलेशन लीड्स टू हायर डिमांड। जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा होगी। लाइक इंडिया में लोग ज़्यादा है तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। लाइक पहले 100 लोग थे जो कि डिमांड कर रहे थे आलू की, अब कितने हो गए, 150 लोग जो कि आलू की डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज हमारे इंडिया में क्या बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई ना। तो अब हर एक इंसान जो है कंट्री के अंदर किसी भी, वो अपनी अलग इंडिविजुअल डिमांड करेगा, और जब हम उसे मेजॉरिटी वाइज जज करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन जो हम देखेंगे कि हाँ क्या डिफरेंस है इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के अंदर, तो हर एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। इट मीन्स ज़्यादा लोग जब भी किसी कंट्री में होंगे, जगह पे होंगे, तो वो ज़्यादा डिमांड ही करेंगे, बिकॉज उनके पास इनकम भी ज़्यादा होगी, वो कमाएंगे भी ज़्यादा। समझ आया? तो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का इस पार्ट का, अंडरस्टैंडिंग डिमांड इन इकोनॉमिक्स। अब हम डिमांड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि पहला क्या रिसर्च करना है हमें। अब जो इकोनॉमिस्ट है स्टडी करते डिमांड के पैटर्न को, कि हाँ डिमांड किस पैटर्न में जा रही है, लाइक कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। जैसे कि हम बात करें कोई भी चीज़ है, लाइक आप कुछ बना रहे हो, लाइक आप क्रॉप उगा रहे हो आलू, तो आपने देखा पहले प्राइस आलू का था जब आपने उगाया 10 रुपीज़, बिकॉज उस टाइम क्वान्टिटी ज़्यादा थी आलू की, देन बढ़ गया 20, देन बढ़ गया और 30, फिर क्या हुआ, आपने और उगा दिया तो उसका प्राइस वापस कहाँ पे आ गया, 10 पे आ गया। बिकॉज जब भी हमारे मार्केट में क्वांटिटी कम होती है किसी भी गुड की, तो उसकी डिमांड बढ़ती है और उसका प्राइस उसकी डिमांड घटती है और उसका प्राइस बढ़ जाता है। क्यों?
बिकॉज हमें प्राइस को मीन्स क्वांटिटी को, उस गुड की क्वांटिटी को और उस गुड की क्या डिमांड को इक्वल लाना पड़ता है, ताकि जो लोग हैं, हर एक इंसान को जो लोग डिमांड कर रहे हैं उन्हें उनकी एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग या उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग गुड्स मिल सके। समझ आया इतना? सेकेंड है हमारे पास यहाँ पर बिजनेस। कंपनीज एनालाइज डिमांड टू मेक डिसीजंस। अब कंपनी करती है एनालाइज करती है डिमांड को, उनकी इनिशियल डिमांड, लाइक 5 साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, 5 साल में कौन से गुड्स हमारे बिके हैं, 5 साल में कितना प्रॉफिट, कितना चेंज आया प्राइस के अंदर, 5 साल में क्या क्वालिटी बदली है हमारी गुड्स के अंदर, ताकि वो लोग आगे कुछ 5 सालों के लिए एक्सपेक्ट कर सके कि हाँ इन आगे आने वाले 5 सालों में हमारा ये प्रॉफिट होगा, हमारा ये मार्केट होगी, हमारे पास ये मार्केट ग्रैब होगा, लाइक हमारे पास ये पूरी मार्केट होगी ताकि जहाँ पर हम लोग गुड्स बेच सकेंगे अपना, हमारे पास ये मार्केट प्राइस होगा कि हमारी गुड का, ये सब। तो ये करते हैं हम लोग एनालाइज के द्वारा। अगर हम कंपनी कोई एनालाइज चीज़ करती है, इट मीन्स वो कुछ ना कुछ आगे फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकती है, क्योंकि उसने पहले ही मार्केट को स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, जो कि था द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे हमारे सेम चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।